अष्टजाम के माय निरंतर राम उचारे, अचल प्रेम परतीत नेम दूजो नहीं धारे। प्रकृति मन को फेर गेर निज मन गर ल्यावे, गुण इंद्रिया की वृत्ति जिसी संतन मुख गावे। अष्ट सिद्धि नव निधि अरु मुक्ति हेतु नह काम, राम चरण वासंत को है मेरो प्रणाम। और महाराज फरमा रहे हैं कि आठवें प्रहर जो है राम नाम का सुमरण करते रहते हैं और अचल प्रेम प्रतीत नेम दूजो नहीं धारे। राम जी के प्रति, नाम के प्रति उनका प्रेम, प्रतीति, दृढ़ता बड़ी अचल होती है और दूसरा उनके कोई नेम नहीं रहता है। नाम सुमरन के अलावा और कोई नेम नहीं है और कोई नेम धेम से कोई लेना देना नहीं, कोई काम नहीं। केवल एक राम जी के नाम का सुमरण ही सतत रूप से, अनवरत रूप से होता रहता है। और प्रकृति मन को फेर गेर निज मन गर लियावे, प्रकृति मन को फेर देते हैं और प्रकृति मन को फेर कर निज मन को राम नाम के सुमरण में लगा देते हैं। प्रकृति मन जो है शब्द रूप रस गंध स्पर्श की तरफ आसक्त नहीं जाए, इस प्रकार का उपाय उनको भजन में लगा कर देते हैं। गुण इंद्रिया की वृत्ति जिसे संतन मुख गावे। महाराज फरमाने कि जैसे संत अपने मुखारबिंद से बताते हैं तीनों गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण की, और इंद्रियों की वृत्ति जो है शांत हो जाती है, शीतल हो जाती है और इंद्रिया अपना भोग नहीं मांगती है और तीनों प्रकार के गुण साधक को प्रभावित नहीं कर सकते। अष्ट सिद्धि नव निधि अरु मुक्ति हेतु नए काम। महाराज तुम्हारे उनको न तो कोई आठों सिद्धियाँ चाहिए, न उन्हें नौ निधियाँ चाहिए और उन्हें मुक्ति भी नहीं चाहिए। उन सब के लिए नहकामिता है, निष्काम भाव है। राम चरण वासंत को है मेरी प्रणाम। ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों को प्रणाम है। चढ़ी काल की फौज बीन दुनिया को खावे, साये शब्द समशेर संत कोई दाव चुकावे। निश दिन रहे सुचेत अणि आवत ही मोड़े, छीलर को छिटकाय नह सागर सु जोड़े। राम चरण ये संत जन राम तना रजपूत, जिनको देखा थर हरे धर्म राय का दूत। और महाराज फरमा रहे हैं चढ़ी काल की फौज बीन दुनिया को खावे। ये काल की फौज जो है सब पर चढ़ाई कर रही है और एक एक को चुन चुन कर दुनिया वालों को खा रही है। साई शब्द शमशेर संत कोई दाव चुकावे। कोई महाराज खबर है कि जिसके हाथ में शब्द की शमशेर है, शब्द की तलवार है, वही जो है इस काल की फौज का दाव चुका पाते। नहीं तो काल की फौज सबको खा जाती, किसी को नहीं छोड़ती। चुन चुन कर काल की फौज सबके ऊपर आक्रमण करती है। और जिसके हाथ में संतों के ज्ञान की शब्द की शमशेर तलवार है, वही जो है बच पाता है इस काल की फौज से, बाकी कोई बच नहीं पाता। निस्दिन रहे सुचेत अणि आवत ही मोड़े। इस प्रकार से रात दिन वो सुचेत रहते हैं और काल की फौज आते ही मुड़ जाती है उनके पास, क्योंकि उनके पास ऐसी तलवार है, ऐसी चीज़ है जिससे वो काल की फौज आते ही मुड़ जाती है, उनके सामने आ नहीं पाती है। जब माने मर्जाद चाल पासे नहीं आवे, दूरा सु दंडोत साधका दर्शन चावे। और छीलर सु छिटकाए नहे सागर सु जोड़े। अब वो जो है नाडे खाड़े से, छीलर से उन्होंने ने नहीं रखा है और सागर महासागर उन्होंने मानसरोवर से अपना ने जोड़ लिया, जिसके अंदर अनंत अछोय और जल ही जल है, जल की अथाह जल सागर की राशि है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है और कमी पड़ती नहीं है। बिन छह आनंद है, इतना आनंद है कि उसका कोई पार नहीं पा सकते हैं।
रामचरण ये संत जन राम तना रजपूत। महाराज मैंने कि ये संजन जो है राम जी के राजपूत हैं, राम जी के सैनिक हैं, जिनको देखा थरहरे धर्मराय का दूत। इनको देखकर धर्मराय के दूत भी थर्राते हैं, डरते हैं। जब माने मर जात चाल पासे नहीं आवे, दूरा सुडंडो साध का दर्शन छावे। ये हाँ खुद अब तो बंद हो गया आवाज। ये दोई उन मन चाहिए साधु विधवा नार, पिव चित बनी लागी रहे निस दिन हिया मजार। चंचल चपल स्वभाव त्याग बेराग विचारे, हार डोर श्रृंगार तेल तंबोल निवारे। अठसल्या आसन तजे विषय जो विषया टाल, कुल दोई की संक मान के फिरेन ऊंचा नाल। और फरमारे महाराज साधना करने वालों के लक्षण, ये दो ही उन्मन चाहिए साधु विधवा नार। एक तो साधु और दूसरी विधवा नारी, दोनों के ऐसे लक्षण होने चाहिए। कैसे? प्यू चितमन लागी रहे निस्दिन हिया मंजार, और चंचल चपल स्वभाव त्याग बेराग विचारे। साधु के तो पीयू की चितवन लगी रहती है, पति स्वरूप परमात्मा की चितवन लगी रहती है रात दिन हिये के अंदर, और चंचल चपल स्वभाव को त्याग वैराग विचारे। चंचल चपल स्वभाव को त्याग देते हैं और वैराग्य का विचार करते हैं, दोनों भी, साधु भी और विधवा नार भी। हार डोर श्रृंगार तेल तंबोल निवारे, कुछ भी नहीं करते, कोई हार नहीं पहनते हैं, कोई डोर नहीं पहनते हैं, कोई श्रृंगार नहीं करते हैं, कोई आभूषण नहीं पहनते हैं, और किसी प्रकार का तेल इतर फुलेल नहीं लगाते हैं, और तंबोल यानी पान का पत्ता भी मुँह पर नहीं चबा कर खाते हैं। इस प्रकार से कोई भी जो है शरीर को सुख पहुंचाने वाली, शरीर के श्रृंगार की कुछ भी क्रिया नहीं करते, दोनों भी, साधु और विधवा नार। और अटशल्या आसन तजे विषय जो विषया टाड़। अटशल्या आसन यानी ऐसा आरामदायक आसन छोड़ देते हैं, आरामदायक आसन के ऊपर विश्राम नहीं करते हैं। और तजे जो विषया टाड़, और महाराज माने कि सब विषयों को विष समझकर छोड़ देते। कुल दोई की संक मान के फिरे न ऊंचा नाड़, दोनों ही कुलों की संक मानकर ऊंचे निहारते नहीं, ऊपर की तरफ दृष्टि नहीं करते, हमेशा उनकी दृष्टि झुकी ही रहती है, हमेशा उनकी दृष्टि जो है आधी आंखें खुली रहती है, आधी आंखें बंद रहती है, उन्मुनी मुद्रा लगी रहती है उनके गट के भीतर। और दोनों ही साधु और विधवा नार दोनों कुल की संख मानते हैं और किसी की तरफ ऊंची दृष्टि कर कर नहीं देखते, हमेशा जो है वो ऐसे नीचे ही निहारते हैं, ऊपर नहीं देखते। जय स्वामी के सिद्ध हो ये टुकड़ा काहे मांगे, हरि सुंदर पे नाय रात काहे कूं जागे। कहाँ करे वे जाग रिद्धि सूता ही बिल से, खान पान सुख भोग राम स्वप्ने नहीं दर से। राम चरण रिद्धि सिद्धि उभे त्यागे हरि का जन, या दुनिया को पूठ दे सो पावे राम रतन। और महाराज हमारे कि जे स्वामी की सिद्धि होई टुकड़ा काहे मांगे। यदि स्वामी के पास सिद्धि होवे, हृदय सिद्धि होवे, तो उसे टुकड़ा मांगने की क्या जरूरत। क्यों वो जो है अपने छाजन भोजन के लिए टुकड़े मांग कर खाता है। हरिसु डर पे नाई रात काहे को जागे। यदि वो हरि से नहीं डरता हो तो रात रात जाग कर क्यों भजन करता है। कहाँ करे वे जाग रिद्धि सूता ही बिल से। यदि रिद्धि होवे तो वो जाग कर क्या करता, सूते ही जो है रिद्धि होवे तो वो सब काम कर दे। खान पान सुख भोग राम स्वप्ने नहीं दर्शे। महाराज में खान पान के और सुख भोग ये जो है उनको सपने में भी दर्शन में नहीं आते। साधना करने वाले के अंग लक्षण बता रहे हैं।
रामचरण रिद्धि सिद्धि उबे त्यागे हरि का जन। ऐसे हरि के जन रिद्धि और सिद्धि दोनों का त्याग रखते हैं, दोनों ही चीज़ों को बरतते नहीं, दोनों ही चीज़ों का इच्छा नहीं रखते। जो दोनों ही चीज़ों की इच्छा रखते रिद्धि सिद्धि की, तो महाराज में उन्हें राम जी का आनंद प्राप्त नहीं हो पाता। और जो इन्हीं दोनों का ही त्याग करते हैं, रिद्धि और सिद्धि का बरतते नहीं है, यह दुनिया को फूट दे सो पावे राम रतन। इन दोनों को जो फूट दे देते हैं, इन दोनों से आसक्त नहीं होते हैं, वे ही राम रतन को प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी तो रिद्धि सिद्धि में ही उलझ कर संसार में रह जाते हैं। करामात करतुत सिदाई या गढ़ फांसी डारे, इस प्रकार से उनके गढ़ में और फांसी डल जाती है। बुरो रे भरो काहू को बंचे, यूं कर नरका जावे, इस प्रकार से नरकों में जाना पड़ता है। इस प्रकार से महाराज ने कवित्व के अंदर साध का अंग संपूर्ण किया। अब कवित्व के अंदर असाध का अंग लिखे। साधना करने वाले जन का लक्षण बताया। अब जो साधना नहीं करते हैं, असाध है, साध का भेक पहन रखा है लेकिन असाध है, उनके क्या अंग लक्षण है वो बता रहे हैं महाराज। रमती ते राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। भावे तन श्रृंगारे राम सुमरेन सुहावे, सादा सुमद भाई दौड़ दुनिया के जावे। ज्ञान गधूले नाक खेचरी नकल उझाटे, गणी असूया माय कुबुद्धि आई सब बाटे। पांचों दही पसार के भी मन में मोटा होय, ये सब लक्षण असाध के साध गहो मति कोय। महाराज ने असाध के लक्षण बता दिए कि संसार के अंदर कपड़े तो साध के पहने हुए, वेग तो साध का धारण किया हुआ है, लेकिन भीतर में भाव कैसे हैं, उनके भीतर के भाव से वो पहचान हो जाती कि वो साध है कि असाध है। भावे तन श्रृंगार राम सुमरे न सुहावे, उनको हमेशा तन के श्रृंगार ही अच्छे लगते हैं, तन के सुख ही अच्छे लगते हैं, और राम जी का सुमरन उन्हें बिल्कुल भी नहीं सुहाता। और सादा सुमद भाई दौड़ दुनिया के जावे, साधों से तो उनका भाव नहीं होता है, सच्ची भक्ति करने वालों से उनका भाव नहीं रहता है, और वो तो दौड़ दौड़ कर दुनिया वालों के पास जाते हैं, जिनसे उनको शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की प्राप्ति होती है, उनके पास जाते हैं। ज्ञान गदूड़े नाक खेचरी नकल उजाटे, महाराज मैंने ज्ञान तो उन्होंने गदूड़े में नाक दिया, ज्ञान का तो उन्हें गटपटचों का अनुभव नहीं, और केवल नकल करते हैं, साधना करने वाले जनों की नकल करते हैं, बस सुनी सुनाई बात को बता देंगे, गटपटचों का अनुभव नहीं है। गणी असूया माय कुबुद्धि आई सब बाटे, इस प्रकार से महाराज सम्माने कि उनके कुबुद्धि जो है ऐसी आई हुई है, और उनके अंदर असूया बहुत है गणी, यानी शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं की सुखों की इच्छा उनके अंदर बहुत बनी हुई है। पांचों दही पसार के भी मन मोटा होय, उनकी पांचों इंद्रियां पसरी हुई रहती है, पांच ज्ञानेंद्रिया पांच कर्मेंद्रिया सब पसरी हुई रहती है, शब्द रूप रसगंध स्पर्श के भोग मांगती है, इस प्रकार से मन से मोटे बने रहते हैं। ये सब लक्षण असाध के साध गहोमति को, ये सब लक्षण जो है असाध के है, इनको साध समझकर इनका संग नहीं कर लेना। महाराज फरमा रहे, देखा पुष्ट शरीर मोद धरि मन में हर के, करे सर गुण श्रृंगार बदन दर्पण ले निरखे, गढ़ आशा की फांसी फेर आपासु फूल्या, राम भजन सुख छांड मान माया में झूल्या, राम चरण बेराग की चर्चा भावे नाय, जाको साधु ने जानिए ये लक्षिता के माय। और महाराज असाध के लक्षण बता रहे कि देखिए आप पुष्ट शरीर मोद धरि मन में रखे, वो अपने शरीर को बहुत पुष्ट रखते हैं, क्योंकि वो राम भजन तो नहीं करते, केवल खाने पीने में होशियार होते हैं, इसीलिए अपने शरीर को पुष्ट बनाए रखते हैं।
देखा पुष्ट शरीर मोद धरी मन में हरके, और मन में जो है वो हमेशा हरकते रहते हैं, इस प्रकार से खा पी कर मस्त रहते हैं। करी सरगुण श्रृंगार बदन दर्पण ले निरखे, और सरगुण का यानी शरीर के ऊपर सब प्रकार के अच्छे अच्छे वस्त्रों का श्रृंगार करते हैं, अच्छे अच्छे चीज़ें पहनते हैं, और अपने बदन को, अपने रूप को दर्पण में निहारते हैं कि देखो हमारा रूप कितना सुंदर लग रहा है, इस प्रकार से दर्पण में देखते हैं। गढ़ आशा की पास फिर आपासु फूलिया, उनके गले में आशा की फांसी लगी हुई है। क्या आशा है? शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से सुख प्राप्ति की आशा की फांसी उनके गले में लगी हुई है, और फिर उनके जो सुख प्राप्त है उनका भी आपा है, अहंकार है, उनसे फूले में। राम भजन सुख छांड मान माया में जूलिया, इस प्रकार से राम भजन का सुख तो उन्हें प्राप्त हुआ नहीं है, क्योंकि भजन तो करते नहीं हैं, वो मान और माया के अंदर ही लगे रहते हैं। रामचरण बैराग की चर्चा भावे ना, ऐसे असाधु जनों को वैराग की चर्चा, ज्ञान की चर्चा कोई बताता है, करता है, तो उन्हें नहीं सुहाती है। उन्हें तो शब्द रूप रस गंध स्पर्श शरीर संसार के सुखों की कोई बात बताता है तो वो उन्हें अच्छी लगती है। तो महाराज माने कि ऐसे जनों को साधु मत जानिए जिनके अंदर ऐसे लक्षण हैं, वो असाध है। पाँचा की कहाँ रही कही कहे थके पचासा, सुर नर अजीत अतीत डरे नहीं उनकी त्रासा, सबकी सीख उझाठ दुर्बुद्धि मन की ठाने, पलक पलक उलटाई पलट कोई और ही आने, ज्ञान दगद महामूढ़ को कहाँ करे सत्संग, राम चरण कर दीप ले परे कूप मति भंग। और क्या फरमाने में? पाँचा की कहाँ कही, पाँचा की कहाँ रही कही कह थके पचासा, सुर नर अजीत अतीत डरे नहीं उनकी त्रासा। पाँचा की कहाँ रही कही कहे थके 50, वो 5 जनों की बात तो नहीं मानते। 5 जने उन्हें कोई कह दे तो वो कहते रहे, वो भले 50 कह दो, 50 कह के उनको भले 50 बार समझा दो, वो नहीं समझते। 5 बार क्या समझाओ उन्हें, 50 बार समझा दो। 5 जने क्या समझाओ उन्हें, 50 जने समझा दो, फिर भी नहीं मानते। सुर नर अजीत अतीत डरे नहीं उनकी त्रासा, वो किसी से ही नहीं डरते, न तो वो सुर से डरते हैं न नर से डरते हैं। ऐसे अजीत अतीत बने फिरते हैं कि वो किसी की त्रास से नहीं डरते। और सबकी सीख उझाट दुर्बुद्धि मन की ठाने, सब अच्छी बात बताते हैं, भक्ति की बात बताते हैं, मोक्ष के मार्ग पे आगे बढ़ने की बात बताते हैं, लेकिन सबकी अच्छी बातों को उठाप देते। सबकी सीख उझाट है दुर्बुद्धि मन की ठाने, उनको तो अपने मन के शरीर संसार के सुख चाहिए, मन के भोग चाहिए, उस मन के भोग की बात ही ठानते हैं। सब अच्छी शिक्षा की बातों को उझाट देते हैं, उठाप देते हैं। और पलक पलक उल्टाए पलट कोई और ही आने, वो हर पल जो है कोई अच्छी बात बताता है तो उसको उल्टी लेते हैं, उसका उल्टा अर्थ लगा लेते हैं, उनके स्वार्थ पूर्ति के अनुसार उस अर्थ को तोड़ मरोड़ देते हैं, अर्थ को मोल्ड कर देते हैं। पलक पलट उल्टाए पलट कोई और ही आने, इस प्रकार से पलट कर वो जो है और उसका दूसरा ही अर्थ लगा लेते हैं। ज्ञान दगद महामूढ़ को कहाँ करे सत्संग, महाराज मारे कि उनका ज्ञान जो है बिल्कुल इस प्रकार से दगद हो रहा है, ज्ञान कुछ है ही नहीं, दलदल की तरह हो रहा है ज्ञान तो, और महामूढ़ है तो महाराज हमारे वो सत्संग भला कैसे कर सकता है। रामचरण कर दीप ले परे कूप मति भंग, इस प्रकार से उनकी मति भंग हो रही है कि उनके हाथ में ऐसा दीप है, प्रकाशमान दीप है, लेकिन वो दीपक होते हुए भी उसकी तरफ उनकी दृष्टि नहीं है और कुएं में जा गिर रहे हैं, दीपक होते हुए भी। राम विमुख गुण चोर तास को संग नहीं करिए,
डरिए मृत्यु समान पाँव सन्मुख नहीं धरिए। आन धर्म की शोभ कोप सुने नाम लिवारी। अपथापि अज्ञान बिचक के भय भिखारी। हरि सुख सागर छांड छीत छीलर मन ल्यायो। जन्म जन्म बेहाल अपनों लहे कमायो। राम चरण बेकृत गण राम कृत गए भूल। उदय अस्त रवि चंदलू दुख दरिया रहे झूल। और असाध के लक्षण बताने महाराज, राम विमुख गुण चोर तास को संग नहीं करिए। इस प्रकार से जो राम जी के विमुख है और अच्छे गुणों के चोर है, जिन्हें अच्छे गुणों की बात बताओ, सद्गुणों की बात बताओ तो उसको उल्टी लेते हैं, अच्छे गुण धारण नहीं करते हैं और खोटे गुणों को धारण करते हैं। भक्ति भजन की तो कोई बात नहीं है, शरीर संसार के सुखों की बात उन्हें अच्छी लगती है। तो महाराज में ऐसे विशेष जनों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संग का दोष लगता है। जैसी संगति बैठिए तैसा ही फल हो। स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए वैसा ही। कंदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए वैसा ही फल। स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक ही है, लेकिन केले के पत्ते पर गिर जाती है तो कपूर बन जाती है, और सांप के मुख में गिर जाती तो जहर बन जाती है, और सीप के मुख में गिर जाती तो मोती बन जाती है। तो जैसी संगति बैठी है वैसा ही फल दीन। तो महाराज में जो राम जी से विमुख हैं और अच्छे गुणों के चोर है, उनका संग नहीं करना चाहिए। उनका संग करने से अपने को भी वो ऐसा ही बना लेते हैं। और डरिए मृत्यु समान पाँव सन्मुख नहीं धरिए। अरे भाई उनसे इतना डरो कि भाई जो है उनके सामने गए तो वो अपने को पूरा बिगाड़ ही देंगे, मृत्यु में डाल देंगे, नरक में धकेल देंगे। डरिए मृत्यु समान पाँव सन्मुख नहीं धरिए। उनकी तरफ एक पाँव भी आगे मत बढ़ाओ, उनकी तरफ जाना ही नहीं है, देखना छोड़ जाना ही नहीं है उनकी तरफ। आन धर्म की शोभ कोप सुनी नाम लिवारी। आन धर्म की शोभ कोप सुनी नाम लिवारी। वो क्या करते हैं, आन धर्म की शोभा करेंगे और कोप सुनी नाम लिवारी। और कोई नाम का लिवारी चला जाएगा तो उनके ऊपर कोप करेंगे, क्रोध करेंगे। अपथापि अज्ञान बिचक के भय विकारी। इस प्रकार से अपथापि अज्ञान बिचक के भय विकारी। और वो इस प्रकार से हमेशा भिखारी बने रहते हैं, मांगते ही रहते हैं, शरीर संसार के सुखों की इच्छा ही करते रहते हैं, और इस प्रकार से राम भजन को उठाप देते हैं। अपथापि और अज्ञान उनको घेर लेता है, इस प्रकार से वो भिखारी बने रहते हैं। हरि सुख सागर छांड छीत छीलर मन ल्यायो। हरि जो सुख का सागर है, ऐसे राम जी के नाम का सुमरण तो नहीं किया और छोटे मोटे छीलर नाड़ा खाड़ा के ऊपर अपना मन को लगा रहे, आन धर्म में जान रहे हैं। तो महाराज भाई जन्म जन्म बेहाल आपनों लहे कमाए। उनको जन्म जन्म में बेहाल होना पड़ेगा, क्योंकि वो जैसा वो कर रहे हैं वैसे उनकी कमाई अगले जन्म में प्राप्त होगी। जैसा अभी मनुष्य जन्म की कमाई सब जगह काम आती, अभी यहाँ आकर जैसा उन्होंने किया है वैसा ही फल फूल अगले जन्मों में प्राप्त होगा। तो महाराज हमारे रामचरण वे कृतगण, राम कृत गए भूल। ऐसे वो कृतगणी हैं जो राम जी की कृपा को भूल गए, जो राम जी को कोल वचन देकर आए थे वो भूल गए। राम जी उनके ऊपर अकारण करुणा वरुणालय कृपा कर रहे और वो उनका वापस नमक नहीं चुका रहे, उनके नाम का सुमरण नहीं कर रहे, तो वो नमक हरामी कर रहे हैं। उदय अस्त रवि चंदलू दुख दरिया रे जू। महाराज हमारे के शुरू से लगा कर लास्ट तक, जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक वो दुख में झूलते रहेंगे, उनका दुख मिटने वाला नहीं। कब तक? जब तक वो राम जी से विमुख रहेंगे। सन्मुख हो ये जीवमय जबी, जन्म कोटि अग नासई तभी। जिस दिन सन्मुख हो जाएगा राम जी से, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और वो परम पद को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जब तक सन्मुख नहीं होगा तब तक तो दुख के दरिया में ही झूलते रहेंगे, इस भवसागर में जाते और आते रहेंगे। जन्म मरण के अंदर
जाना आना पड़ेगा, जमराज की मार सहन करनी पड़ेगी। इस प्रकार से महाराज ने असाध का अंग संपूर्ण किया। अब कवित्व के अंदर साध संगति का अंग लिखे। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनिति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। सब साधन के सिरे समझ सतसंगति कीजे, तन मन धन त्रय थोक अरप सतगुरु को दीजे। अनन्य भगति निज नाम साध संगति में पावे, मिले न दूजी ठाम भरम त्रय लोक की आवे। राम चरण सतसंग समय और नदी से कोई, जहाँ निरूपण ब्रह्म को सदा सर्वदा होय। क्या फरमान। सब साधन के सिरे समझ सत्संगति कीजिए। सब साधनों में श्रेष्ठ चीज क्या है? सत्संग ही सबसे श्रेष्ठ। सत्य जहाँ ऐसे केवल्य ज्ञान की सत्संग होती है, जहाँ ऐसा केवल्य ज्ञान मिलता है, ऐसे केवल्य ज्ञान की सत्संग करनी चाहिए। ये सब साधनों में शिरे है, श्रेष्ठ है, नीकी है। इनके मुकाबले में और कोई साधन है नहीं, इनकी बराबरी में और कोई साधन है नहीं। ऐसी बात को समझना चाहिए कि सब साधनों में श्रेष्ठ साधन क्या है। तो सब साधनों में श्रेष्ठ साधन सत्संग है, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत नहीं होता है, और राम जी की कृपा के बिना सत्संग प्राप्त नहीं होता। तो सब साधन के सिरे समझ सत्संग कीजिए। इस प्रकार से अपने गट के भीतर समझ विकसित हो जाए कि संसार के अंदर भक्ति के नाम पर जितने भी साधन प्रचलित है, उन सब साधनों में श्रेष्ठ साधन क्या है, नीका साधन क्या है? तो वो केवल एक हरि की सत्संग होती है, नाम सुमरण की सत्संग होती है, वही सबसे श्रेष्ठ है। इसके अलावा और कोई श्रेष्ठ नहीं है। सब साधन के सिरे समझ सत्संगत कीजे, तन मन धन त्रय थोक अरप सतगुरु को दीजे। महाराज में अपने तन को, मन को और धन को, तीनों को थोक में अर्पण कर दो। थोक में यानी होलसेल में, संपूर्ण अर्पण कर दो। तन मन धन तीनों, ये तन से जैसे सदगुरु बताए वैसे सेवा में लगा दो, और मन अपने भजन में लगा दो जैसे सदगुरु ने ज्ञान बताया वैसे। और धन, ये श्वासारूपी पूंजी आपको प्राप्त हुई है, इसको श्वास और श्वास के सिमरण में लगा दो। ये तन मन धन तीनों। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। और इन सब चीज़ों को थोक में दे दो, यानी एक ही बार में सर्वस्व समर्पित कर दो। इंस्टॉलमेंट में नहीं देना, टुकड़ों टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा, कि अभी थोड़ा तन दिया, फिर थोड़ा मन देंगे, फिर थोड़ा धन देंगे, तो काम ही नहीं बनेगा। महाराज माने सब चीज़ें एक साथ ही दे दो, एक साथ समर्पित कर दो। तन मन धन जो भी आपके पास है सब कुछ समर्पित कर दो, और सब सद्गुरु को दे दोगे। निजमन ले जाकर सद्गुरु को सौंप दोगे, और तो सद्गुरु का निजमन रीत जाएगा, और आपके ऊपर कृपा बन जाएगी। किसकी कृपा हो जाएगी? अनन्य भक्ति निज नाम साध संगति में पावे। आपको अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाएगी। किसकी? निज नाम की। ऐसा साधु की संगति से ही मिलेगा। ऐसी अनन्य भक्ति, निज नाम की भक्ति जिन साधना करने वाले जनों के पास होगी, वही आपको देंगे। जिनके पास ऐसी अनन्य भक्ति का, निज नाम की भक्ति का भेद होगा, वही तो आपको बख्शिश करेंगे। बाकी और कहीं मिलने वाला नहीं है ऐसा निज नाम की भक्ति का भेद। और ये निज नाम की भक्ति, ये अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति से क्या तात्पर्य है? कि जिसमें अन्य का कोई उपासना नहीं। पाप पुण्य दोनिया सुन्यारा, बरम करम दोनिया सुन्यारा, जहाँ सुर हो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। एक राम जी के बिना इस संसार के अंदर सभी कर्म के उपाय है। तो महाराज हमारे ऐसे सत्संगति के अंदर निज नाम की अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। मिले न दूजी ठाम भरम तरह लोक की आवे। महाराज हमारे दूसरी जगह मिलने वाले नहीं है, त्रिलोकी में कहीं मिलने वाले नहीं।
गुरासारे सरवर अवर न कोई, तीन लोक फिर देखा है लोई। भले तीन लोक के अंदर फिर कर देख लिया, तीन लोक के अंदर सब जगह चले गए, जहाँ जावे जहाँ काल गरा से, जमड़ो लारे लागो रे, सहज राम भज राम स्नेही, रहे न कोई दागो रे। तो महाराज में दूसरी जगह कहीं ऐसी चीज मिलने वाली नहीं है। ऐसी राम नाम की भक्ति तो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले केवली भगवंतों के पास ही मिलेगी, उसके बिना दूसरी जगह ऐसा ज्ञान उपलब्ध होने वाला नहीं है। तो रामचरण सत्संग सम और न दिसे कोई, इसलिए महाराज माने मुझे तो सत्संग के समान कोई दूसरा चीज दिखती ही नहीं, दूसरा उपाय नजर आता ही नहीं, उससे श्रेष्ठ कोई उपाय है ही नहीं। यदि मोक्ष प्राप्त करना हो तो एक ही उपाय है, सत्संग कर लो। सत का संग मिल गया, सत्पुरुषों का संग मिल गया, साधना करने वाले जनों का संग मिल गया, उनके ज्ञान का संग हो गया, तो महाराज माने कि निश्चित रूप से परम पद को प्राप्त हो जाओगे। उसके बिना परम पद को प्राप्त होने वाले नहीं हो। जहाँ निरूपण ब्रह्म को सदा सर्वदा हो, ऐसे सत्संग के अंदर ही ब्रह्म का निरूपण होता है। ब्रह्म के निरूपण से क्या तात्पर्य है कि भाई ब्रह्म का भेद मिलता है, वहाँ पर ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय बताया जाता है, प्रैक्टिकल विधि बताई जाती है, प्रैक्टिकल तरीका बताया जाता है कि ब्रह्म की प्राप्ति जीते जी इस घट के भीतर कैसे करोगे। ऐसा निरूपण ब्रह्म का हमेशा किया जाता है, सदा सर्वदा हो। सदा सर्वदा मतलब जब भी कोई पूछना चाहे पूछ सकता है, जब भी कोई नामदान लेना चाहे ले सकता है, जब भी कोई आज्ञा लेना चाहे ले सकता है, जब भी कोई भेद मांगना चाहे तो सद्गुरु संत ऐसा भेद बख्शिश कर देते हैं। हमेशा ब्रह्म की ही निरूपण होता है, ब्रह्म की बात होती है, ब्रह्म के सिवाय और कोई दूसरी बात यहाँ नहीं होती है सत्संग के अंदर। ऐसा सत्य का संग है। तो महाराज हमारे सत्य संगति के किए भरम भय रहे न कोई, मल विकार मिट जाय आत्मा निर्मल होई, जो पारस को परस लोह कंचन हुई जावे, नाम रूप गुण मोल फेर के आग बधावे। पारस तो कंचन करे संत संत करिले, राम चरण दानी बड़े अभय अमर पद दे। देखो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के संग का क्या प्रभाव होता है अपने घट के भीतर। सत्संगति के किए भरम भय रहे न कोई, ऐसे सत्संग का ही प्रभाव है कि अपने अंदर सब प्रकार के भ्रमों को मिटा देते हैं। भ्रम क्या है? शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा ही भ्रम है। और ये भ्रम तब तक रहता है, तब तक अपने अंदर भय भी बना रहता है, और भ्रम के वशीभूत होकर अनेक प्रकार के कर्म भी करते हैं। तो सत्संगति के किए भ्रम भय रहे न कोई, न तो भ्रम रहता है और न भय रहता है। जब ऐसा भ्रम मिटता है तब भय मिटता है, जब तक भ्रम रहता है तब तक भय नहीं मिटता है। तो भ्रम और भय किससे मिटेंगे? निर्भय पद की प्राप्ति किससे होगी? केवल एक सत्संगति से ही होगी, सत्य के संग के बिना होने वाली नहीं है। सत्संगति के किए भ्रम भय रहे न कोई, मल विकार मिट जाए आत्मा निर्मल होई। सब प्रकार के मल, सब प्रकार के विकार, शब्द रूप रसगंध स्पर्श की आसक्ति, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की आसक्ति, ये सब मिट जाकर आत्मा शुद्ध स्वरूप हो जाती है, निर्मल हो जाती है, माया का संग छोड़ देती है, स्थूल शरीर की आसक्ति छोड़ देती है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर की आसक्ति छोड़कर सत्वस्त्र धारण करके सज्जल से स्नान करके सतलोक को प्राप्त हो जाती है। जो पारस को परस लोह कंचन हुई जाए। दृष्टांत देकर समझा रहे कि महाराज हमारे कि जो लोहा था लेकिन पारस से स्पर्श पा गया तो क्या हो गया? लोहा अब लोहा नहीं रहा, अब वो सोना हो गया। इसी प्रकार से महाराज हमारे कि साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के संग करने से, उनका स्पर्श पाने से, उनके ज्ञान का संग करने से ये जीवात्मा अपना जीवपना छोड़कर शुद्ध चेतन आत्मा हो जाती है। जिस प्रकार से लोहे से शुद्ध सोना हो गया, इसी प्रकार से वो आत्मा भी शुद्ध चेतन आत्मा होकर परब्रह्म को प्राप्त हो जाती है। जो पारस को परस लोहो कंचन हुई जाए, नाम रूप गुण मोल फेर के आग बधावे। महाराज में नाम और उसका रूप, गुण, मोल
फेर के सब फिर जाता है उसका नाम भी बदल जाता है, उसका रूप भी बदल जाता है, उसका गुण भी बदल जाता है, उसका मोल भी बदल जाता है। और आग बधावे, उसकी इज्जत भी बढ़ जाती है, सब चीज़ बढ़ जाती है। केवल पारस के स्पर्श प्राप्त कर लेने से लोहे की सब इज्जत बढ़ जाती है, उसका नाम बदल जाता है, उसका रूप बदल जाता है, उसका गुण बदल जाता है, उसकी वैल्यू बदल जाती है, सब कुछ बदल जाती है। इसी प्रकार से महाराज माने कि सामान्य संसारी जन यदि साधना करने वाले जनों का संग करेगा, सत्संग करेगा, सत का संग करेगा, तो उसकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी, वो भी उसके गुण भी बढ़ जाएंगे, सब चीज़ें बढ़ जाएगी उसके। पारस तो कंचन करे संत संत कर ले, देखो कितना आतरा पारस में, पारस में और संत में ए तो आतरो जान, वो लोहो कंचन करे वे करे आप समान। तो पारस तो कंचन करे संत संत कर ले, जो संत होते हैं उनका संग करोगे तो वो अपने समान आपको भी संत बना देंगे, अपने समान गुरुपद देश के वासी बना देंगे, अपने समान आनंदपद देश के वासी बना देंगे। रामचरण दानी बड़े अभय अमर पद दे, ऐसे संत, ऐसे साधना करने वाले जन, ऐसे केवली भगवंत जो केवल्य का ज्ञान बख्शिश करते हैं, वो बड़े दानी हैं। उनके समान और कोई दानी है नहीं, जो ऐसा अभय और अमर पद की प्राप्ति करा देते हैं। ऐसा अमर पद है कि जहाँ जाने के बाद आने की रीत नहीं है। वहाँ मृत्यु तो किसी ने कानों द्वारा सुनी नहीं कि वहाँ किसी की मृत्यु हुई हो, और वहाँ कोई भय का काम ही नहीं, ऐसा अभय पद है। सभी प्रकार के डर, फोबिया सब नीचे ही रह जाते हैं और उस ऊंचे पद में पहुँच जाते हैं। इस प्रकार से महाराज हमारे कि हमेशा जो है सत्संग करना चाहिए, साधना करने वाले जनों का संग करना चाहिए, सत का संग करना चाहिए, केवली भगवंतों के ज्ञान का संग करना चाहिए। ऐसे ज्ञान का संग करने से ही आनंद पद की और भक्ति घट के अंदर प्रज्वलित होती है, जागृत होती है, और भक्ति जागृत होने से आनंद पद की प्राप्ति होती है, जिससे जन्म मरण में नहीं आना पड़े। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो दिन्य। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो दिन्य। आनंद स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो दिन्य। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्य हो दिन्य। केवली भगवंता ने दिन्य हो दिन्य। जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो दिन्य। अनंत कोटि संताने दिन्य हो दिन्य। राम सभा में राम राम